हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख सकते हैं व्योम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक नई वैकेंसी और एक नई अपडेट के साथ। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब अपडेट मिस ना हो जाए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी नई अपडेट की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश यूपी मेट्रो की तरफ से एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव की वेरियस पोस्ट को निकाला जा चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन आपसे मांगे गए हैं 439 पोस्ट के ऊपर। आप 439 जो है ये हमारी नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जो वैकेंसी है वो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यूपी MRC की तरफ से निकाली गई है। चलिए तो अब अपनी पोस्ट के बारे में जान लेते हैं कि क्या इसकी नोटिफिकेशन है, क्या रिक्रूटमेंट है, एलिजिबिलिटी, पोस्ट इन्फॉर्मेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, ट्रेडर डिटेल्स, एज लिमिट, पे स्केल एंड अदर इन्फॉर्मेशन। तो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से इस जॉब को निकाला गया है यूपी MRC यूपी मेट्रो एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024। आप चाहें तो इस वेबसाइट पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। आइए इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 20/3/2024 से स्टार्ट हुआ है और जो लास्ट डेट रखी गई है रजिस्ट्रेशन की वो 19/4/2024 रखी गई है। फ़ीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 19/4 ही रखी गई है। एग्ज़ाम डेट 11 से 14 में बताई गई है। इन्होंने पहले से ही अपने नोटिफिकेशन में बता दिया है कि एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है। बाकी जो एडमिट कार्ड है वो आप लोगों को आपकी ईमेल आईडी से पता चल जाएंगे। आपको एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपको आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आइए अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 1180 रुपये की फ़ीस जो है यहाँ पर रखी गई है। SC और ST कैंडिडेट्स के लिए 826 रुपये की फ़ीस रखी गई है। बाकी जो पेमेंट है वो आपको एग्ज़ाम फ़ीस की जो पेमेंट है वो ऑनलाइन ही करनी है बाय मोड ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, इन सभी मोड्स को इस्तेमाल कर आप इनकी पेमेंट को भर सकते हैं। अपनी फ़ीस की पेमेंट कर सकते हैं। यूपी मेट्रो एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन में कुछ एज लिमिट भी है। आइए देखते हैं। मिनिमम एज 21 ईयर्स को रखा गया है और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स की रखी गई है। बाकी इसमें एज़ पर रूल्स रिलैक्सेशन भी है। आइए अब देख लेते हैं पोस्ट को। तो नंबर ऑफ पोस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था 439 पोस्ट हैं। आइए देख लेते हैं पोस्ट और उनकी पोस्ट के नेम प्लस कितनी कैटेगरी में कितने नंबर की पोस्ट हैं और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए 11 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें आपने BE BTech की डिग्री इलेक्ट्रिशियन में ले रखी हो विद 60% मार्क्स। फॉर SC कैंडिडेट्स आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर SNT के लिए आपके पास 6 पोस्ट को निकाला गया है, जिसमें आपके पास BE या BTech की डिग्री होनी चाहिए जो कि 60% के मार्क्स के साथ होनी चाहिए और SC कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है। असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस के लिए 3 पोस्ट निकाली गई हैं। BE BTech इलेक्ट्रिशियन वही सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यही सब रखा गया है और आपके जो नंबर है वो मतलब मार्क्स जो है वो आपकी डिग्री में 60% तो होने ही चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर IT के लिए इन्होंने 3 पोस्ट निकाली गई हैं। आपके पास इसके लिए मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन BE BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं विद 60% मार्क्स और SC कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट के लिए 4 वैकेंसीज निकाली गई हैं। जो चार्टर अकाउंटेंट CA का एग्ज़ाम जिन्होंने पास किया है वो इसका पार्ट बन सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है। जिन्होंने BE आर्किटेक्ट में किया हुआ है, डिग्री है जिनके पास और विद 60% मार्क्स वो इसका पार्ट बन सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन राइट्स के लिए 2 पोस्ट निकाली गई हैं। जिन्होंने MBA HR किया है या PGDH HR किया है विद 60% मार्क्स वो इसका पार्ट बन सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन के लिए 1 पोस्ट निकाली गई। जिन्होंने मास्टर डिग्री इन मैस कम्युनिकेशन विद
कम्युनिकेशन किया है विद 60% मार्क्स, वो इसका पार्ट बन सकते हैं। असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी के लिए एक पोस्ट निकाली गई है। जिन भी लोगों ने मेंबर्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया में इंडिया की तरफ से विद ये कोर्स किया हुआ है विद 50% मार्क्स, वो इसका पार्ट बन सकते हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए आपकी 88 पोस्ट निकाली गई हैं। आई थिंक सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी कैटेगरी में निकाली गई हैं। जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वो इसका पार्ट बन सकते हैं विद 60% मार्क्स। और SC ST के लिए ये मार्क्स का क्राइटेरिया जो है 50% रखा गया है। जूनियर इंजीनियर के लिए 44 पोस्ट निकाली गई हैं। जिन्होंने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया हुआ है वो इसका पार्ट बन सकते हैं विद 60% मार्क्स। और उसी SC कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है। स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर के लिए आपकी 155 पोस्ट निकाली गई हैं। इसमें भी नंबर ऑफ़ पोस्ट काफ़ी अच्छी हैं। जिन्होंने इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल कर रखा है वो सारे बच्चे इसका पार्ट बन सकते हैं विद 60% मार्क्स। और SC के लिए क्राइटेरिया 50% मार्क्स का रखा गया है। अकाउंट असिस्टेंट के लिए 8 पोस्ट निकाली गई हैं। जिन्होंने बैचलर डिग्री इन कॉमर्स किया हुआ है विद 60% मार्क्स, वो इसका पार्ट बन सकते हैं। और ST कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है। ऑफिसर असिस्टेंट HR के लिए 4 पोस्ट निकाली गई हैं। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम का, किसी भी स्ट्रीम में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएटेड हैं तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं विद 60% मार्क्स। पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट निकाली गई हैं। इसमें इन्होंने बैचलर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन मांगा गया है विद मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म मांगा गया है विद 60% मार्क्स। और SC कैंडिडेट्स के लिए इसका क्राइटेरिया 50% मार्क्स का रखा गया है। मेंटेनर या फिर इलेक्ट्रिकल के लिए 78 पोस्ट निकाली गई हैं। ITI सर्टिफिकेट है जिनके पास इलेक्ट्रिकल ट्रेड का, वो इसका पार्ट बन सकते हैं विद 60% मार्क्स। और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है। मेंटेनर SNT के लिए 26 पोस्ट निकाली गई हैं। जिसमें आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक ट्रेड होना चाहिए जिसके विद 60% मार्क्स, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रिक्रूटमेंट 2024 के लिए इन्होंने कुछ एग्ज़ाम की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी क्लैरिफाई कर रखी हैं कि आपको इनमें से ही अपना कोई एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, जो कि आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मूरत, मुरादाबाद, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या और सीतापुर जैसी जगह हैं। और अगर मुजफ्फरनगर भी है इसमें और बस्ती भी है। अगर आपको इन्हीं में से अपना कोई एक एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर यहीं पर होंगे। इन्हीं जगहों पर आपके एग्ज़ाम सेंटर्स को ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। बाकी आइए अब देख लेते हैं कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भरना है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपसे OBC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट जैसी चीज़ें मांगी गई हैं, जिसकी डिटेल आपको इसके नोटिफिकेशन में अच्छे से मिल जाएगी। तो नोटिफिकेशन को एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा बिफोर अप्लाइंग। फिर आपको अपनी सारी सेम वही प्रोसीजर है, सेम आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी है और अपने आधार कार्ड, फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह, जो साइन, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, ID प्रूफ और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे स्कैन करके डालने हैं, अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको आपकी फ़ीस सबमिट करनी है और उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको सबमिट करना है। सबमिट होने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा कि आप सक्सेसफुली अपना जो फॉर्म है वो भर चुके हैं। उसके बाद आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और बिफोर एग्ज़ाम आपके पास एडमिट कार्ड की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।